हेलो दोस्तों, नमन है एनके बायोलॉजी सेंटर में। आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं स्टोरी ऑफ अरस्तु, अरस्तु के बारे में। यानी अरस्तु की कहानी क्या है, इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अरस्तु जो है कौन है। अरस्तु जो है यह यूनान के रहने वाले थे, यानी यूनान दर्शी थे, जिन्होंने सन 1822 ईस्वी में इनका आगमन हुआ था जर्मनी लेब में, बायो का। यानी कहने का अर्थ है दोस्तों कि जो यूनान दर्शी जो थे अरस्तु, इनका आगमन हुआ था सन 1822 ईस्वी में जर्मनी के एक लैब में, बायोलॉजिकल लैब में। यह इनका आगमन इसलिए हुआ क्योंकि इनके पहले जो लेमार्क और ट्रेविनस नामक दो वैज्ञानिक थे, जो जर्मन के ही रहने वाले थे, उनसे पूरी ज्ञान जो है जीव विज्ञान के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त नहीं हुआ। परंतु लेमार्क जो थे एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, काफी पॉपुलर वैज्ञानिक थे लेमार्क। लेकिन उन्होंने कई साल तक जो है व्यापक प्रयास किए, लेकिन उन व्यापक प्रयास के बावजूद लेमार्क और ट्रेविनस जो हैं उनको असफलता मिला। वह जो पूर्ण रूप से जीवों के बारे में, जंतुओं के बारे में और छोटे स्मॉल प्लांट्स और वीक्स प्लांट्स, इन सभी पेड़ पौधों के बारे में नहीं जान पाए। उसी की वजह से दोस्तों उसके बाद यह बात आगे बढ़ी और उसी जर्मन कंट्री में सन 1822 ईस्वी में यूनान दर्शी अरस्तु का आगमन हुआ। यानी अरस्तु आए। अब इन्होंने आते ही आते एक उभयचर वर्ग के प्राणी, इन्होंने आते ही आते एक उभयचर वर्ग के प्राणी मेढक पर प्रयोग करना शुरू कर दिया। आइए दोस्तों देखते हैं कि इन्होंने किस प्रकार मेढक पर अपना प्रयोग करना शुरू किया। उस प्रयोग को जानते हैं, क्या इनका प्रयोग किस प्रकार रहा। हम तो ये जान गए कि सन 1822 ईस्वी में अरस्तु का आगमन हुआ था। कहाँ हुआ था? इनका आगमन हुआ जर्मनी में। कहाँ हुआ था? जर्मन देश में, यानी जर्मनी में इनका आगमन हुआ था। दोस्तों जर्मनी जो है के देश है, आप लोग तो जानबे करते हैं। तो इसी जर्मनी में इनका आगमन हुआ था। आइए, सबसे पहले अरस्तु ने क्या किया कि लेब में एक आयताकार इस तरह, यानी सबसे पहले इन्होंने लेब में क्या किया अरस्तु ने कि एक आयताकार, क्या किया दोस्तों कि एक आयताकार लकड़ी का टुकड़ा लिया और इस लकड़ी के आयताकार टुकड़े पर 4 कील को इस प्रकार गाड़ दिया, यानी ठोक दिया बढ़िया से। ठीक है दोस्तों, यानी 4 कील को क्या किया कि इस प्रकार ठोक दिया और उससे मेढक का जो बॉडी है, जो शरीर है, उनको जो है पलट दिया और पलट कर उनके चारों लेग, इस लेग को एक पतली महीन धागा से इन कील के सहायता से बांध दिया। उसको अच्छी तरह से क्या किया कि इन चारों कील की सहायता से उनके लेग को पूर्ण रूप से बांध दिया और बांध कर उनको एंटीबायोटिक रिज्यूम का एक सिरिंज आता है, वह मेडिसिन है, उस सिरिंज से उन मेढक को क्या कर दिया, बेहोश कर दिया। यानी सिरिंज देकर उसको क्या किया, मेढक को पूर्ण रूप से बेहोश कर दिया। उसके बाद उनके एस्टोमच को, कौन, उनके एस्टोमच को अरस्तु ने एक सर्जरी नामक ब्लेड आता है, सर्जरी ब्लेड, ऑपरेशन करने वाला जिससे ऑपरेशन किया जाता है, उसी ब्लेड से क्या किया कि अरस्तु ने उस मेढक का एस्टोमच को फाड़ दिया बीचा बीची, और फाड़ कर उनके अंदर का टोटल जो तंत्र होता है, जैसे जो अंग होता है, जो ऑर्गन्स हैं, जैसे आमाशय, पित्त की थैली और भी जो ग्रंथियां है, एक एक कर सभी जर्मन वासियों को उसी लेब में एक एक कर दिखलाया और दिखाकर दोस्तों पुनः उन सभी अंगों को उस मेढक के स्टोमच के अंदर इंजेक्ट करा दिया, प्रवेश करवा दिया। और प्रवेश कराने के पश्चात, कुछ समय पश्चात, ये जो मेढक था इस मेढक के अंदर प्रवेश कराने के पश्चात कुछ
समय के बाद क्या किया कि उसे सर्जिकल कैंची की सहायता से उसको सी दिया, यानी धागे की मदद से उसको क्या कर दिया दोस्तों, सी दिया। और सी देने के पश्चात क्या किया कि उसको 35 मिनट के लिए छोड़ दिया, 35 मिनट्स। यह मुख्य बात है, इसको ध्यान में रखना है। कितने मिनट तक छोड़ा गया था, 35 मिनट्स। कोई भी जीव का अगर सर्जरी ऑपरेशन होता है या कोई भी प्राणी का, तो उसको कम से कम नॉर्मल 30 मिनट्स या 30 मिनट्स के बाद उसको छोड़ा जाता है, नहीं छोड़ दिया जाता है उतना दिन टाइम के लिए। उसके बाद छोड़कर क्या किया दोस्तों कि उसके बाद फिर एंटीबायोटिक सुई दिया। एंटीबायोटिक सुई दिया तो ये जो मेढक प्राणी है उभयचर वर्ग का, यह प्राणी 10 या 15 मिनट के पश्चात यह प्राणी क्या हो गया, पूर्ण रूप से जीवित हो गया। यह प्राणी पूर्ण रूप से जीवित हो गया, यानी इनका होश आ गया। तभी से पूरे लैब में जितने भी जर्मन वासी देख रहे थे इनके प्रयोग को, उनके मन में एक विश्वास बैठ गया, उनके मन में एक आशा जगी कि नहीं, ये जो वैज्ञानिक हैं अरस्तु, ये जो वैज्ञानिक हैं, यह वैज्ञानिक आम तौर पर सच्ची सिद्ध कर एक उभयचर वर्ग के प्राणी मेढक को प्रूफ कर दिखलाया कि ये कैसे होता है। उनके टोटली इंजेक्ट को दिखाया, उनके टोटली पार्ट्स ऑफ बॉडी को दिखलाया और दिखाकर यह साबित किया कि जो जीव होते हैं इनके अंदर का जो ऑर्गन्स ऑफ पार्ट्स होता है उनको निकाल कर फिर से उनको जीवित किया जा सकता है। तभी से पूरी दोस्तों जर्मन वासियों के अंदर हलचल मची और उसी समय से अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाना गया, यानी उसी समय से इनको लोग फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं, यानी इनको फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाना गया। और उसी वक्त से पूरी दुनिया में इनको जीव विज्ञान का पिता माना जाता है, यानी जनक कहा जाता है। ये इनका स्टोरी था। उसके बाद कि ये पूछा जाता है दोस्तों कि इनकी काल कब हुई थी, तो 322 से 344 बीसी के काल में इन्होंने क्या किया कि एक छोटे से जीव जंतु और बड़े जीव जंतु दोनों पर काफी पूर्ण रूप से गहराई पूर्वक अध्ययन किया। 322 से लेकर 344 बीसी के काल तक, यानी पूर्ण रूप से छोटे जीव जंतु और बड़े जीव जंतु दोनों पर, यानी दोनों जीव जंतु वो पूर्ण रूप से 3 साल 15 दिन तक इन्होंने छोटे जीव जंतुओं पर पूर्ण रूप से गहरा अध्ययन किया था। और अध्ययन के पश्चात ठीक है, इन्होंने पाया कि इस पृथ्वी पर बहुत सारे ऐसे प्राणी हैं, बहुत सारे अच्छे ऐसे जीव हैं जिनकी स्पीशीज में लगातार बढ़ोतरी होती है। इस बात को भी साबित किया ये अरस्तु ने और बताया कि इस पृथ्वी पर अगण्य स्पीशीज हैं जिनकी अभी खोज करना नामुमकिन है। इस बात को भी अरस्तु ने उस समय बताया। आइए, ये दोस्तों था हमारा स्टोरी ऑफ अरस्तु के बारे में। अरस्तु कौन थे, यानी किस प्रकार इनको जीव विज्ञान का जनक हम लोग कहते हैं, उसके बारे में जाने। इन्होंने सबसे पहले किस प्राणी पर अपना प्रयोग किया था, इसके बारे में जाने कि इनका प्रथम प्रयोग किस पर किया गया था, तो मेढक पर। आप आसानी से बता सकते हैं, सभी छात्रों दोनों पूछा भी जाता। कई बार तो ऐसे नीट के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अरस्तु ने सर्वप्रथम अपना ठीक है प्रयोग किस प्राणी पर किया था, एक उभयचर वर्ग के प्राणी मेढक पर किया था। आप देखिएगा कोई जीव विज्ञान का किताब होता है, किताब देखे होंगे आप, उस बुक पर देखिएगा मेढक का चित्र आता है कि नहीं आता है। उस बुक पर आपका मेढक का चित्र भी देता है। और क्यों चित्र देता है, क्योंकि मेढक पर ही सबसे पहले अरस्तु ने क्या किया था, प्रयोग किया था। एक उभयचर वर्ग का प्राणी है कौन, मेढक। ठीक है, ये तो हम जान गए स्टोरी ऑफ अरस्तु। अब आज का जो है बेसिक जो है यहाँ तक समाप्त होता है हमारा, यानी बायोलॉजी का, यानी जितने भी बेसिक लेवल जो हैं, जो भी टॉपिक का बेसिक है, हम उस सभी को बारी बारी से दोस्तों बताते रहेंगे।
अगर आपको कहीं इसमें दिक्कत है तो जरूर आप कमेंट करेंगे कि यहाँ प्रॉब्लम है, मैं उसका रिप्लाई करूंगा, नहीं फिर से उसको अच्छे ढंग से अच्छे तरीका से समझाने का प्रयास करूंगा। तो ये रहा आज का हमारा वीडियो, ए स्टोरी ऑफ अरस्तु। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।